हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विपिन जायसवाल और स्वागत है आप सबका माय यूट्यूब चैनल द गणितम में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बिल्कुल हम लोग बेसिक टू एडवांस देखेंगे, टॉपिक वाइज पीवाई की मतलब जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है कि एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रेशियो इन्वॉल्व होगा इक्वेशन में। वहां पे अननोन क्या होगा, एंगल अननोन होगा, जिसे हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए sin स्क्वायर x माइनस cos x इक्वल टू 1। देखिए यहां पे sin x भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos x भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एक से ज्यादा यहां पे इन्वॉल्व हो गया। अननोन क्या है हमारा यहां पे, x अननोन है। ठीक है, तो ये एंगल अननोन है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा है sin x इक्वल टू 1/2, तो यहां पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। और अगेन यहां पे अननोन क्या है, ये x अननोन है, दैट इज द एंगल अननोन है, इसका वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो अननोन एंगल होगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी राइट किया हुआ है। चलिए इस एग्जांपल को हम समझते हैं। ठीक है, sin x 1/2 है, तो ये x के किस किस वैल्यू पे होगा। तो मान लेते हैं हम पहले कंडीशन दे रहे हैं 0 से 2π। ठीक है, डोमेन क्या कर दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2π। तो इस इक्वेशन के लिए sin x के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो एक तो मालूम है हमें 1/2 दिख रहा है, तो sin x 1/2 का होता है, π/6 पे होता है। ठीक है, दूसरा देखो आप ऐसे देखो, कास्ट रूल तो आपको याद ही होगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप यहाँ पे sin x क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इन 0 से 2π में। ठीक है, तो एक वैल्यू और हमें मिलेगा, तो इस वाले में है तो कितना आएगा, यहाँ पे पाई है तो इसको माइनस कर दो, पाई माइनस π/6 कितना आ जाएगा, 5π/6। तो दूसरा वैल्यू क्या मिला हमें, 5π/6 मिला। ठीक है, आई बस समझ में। मान लो अगर यहाँ पे ये डोमेन जो है ना x 0 से 2π अगर नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तब यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो नहीं गिवन है तो थोड़ा इसका ग्राफ ड्रॉ करके समझते हैं, देखिए कितना आएगा। देखिए तो पहले क्या करो आप, y इक्वल टू sin x का ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू 1/2 का भी ग्राफ बना लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब एक और ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू 1/2 का, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/2 और ये है y इक्वल टू sin x का ग्राफ। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इधर भी कंटिन्यू है और ये इधर में भी कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ जहां जहां पे ये लाइन y इक्वल टू sin x को कट करेगा ना, वो पॉइंट क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हो सकती है, इधर में भी कट करेगा, इधर में भी जाके दैट इज कितना वो मिल सकता है हमें इस कंडीशन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में इस केस के लिए। तो देखिए अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा, दो तरह के सॉल्यूशन होता है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, दूसरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ये था ना हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है हमारा, मतलब बहुत सारे वैल्यू मिलेगा अननोन एंगल के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। और जो वैल्यू 0 से 2π में आएगा ना, जो वैल्यू 0 से 2π में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा
0 से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और हमें निकालना है, बोले कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब अननोन एंगल का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, तो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मान लो tan x क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, 1 है। तो देखिए tan x तो पहले पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव हो रहा है, tan x पॉजिटिव हो रहा है, तो tan x पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कम मिलेगा पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारा, ये पाई है ना, तो इसमें क्या करो पाई प्लस पाई बाई 4 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 4 मिलेगा और दूसरा पाई बाई 4। अब ये दोनों वैल्यू इसमें क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। आएगा समझ में, मतलब जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा ना वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई है। हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। मेथड देखो आप, वर्किंग मेथड, स्टेप 1, आपका जो भी वैल्यू गिवन है ना उसको क्या करो आप मॉड लगा लो। जैसे देखो मान लो हमारे पास sin x की वैल्यू -1/2 गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, sin x की वैल्यू -1/2। मान लो जो भी वैल्यू गिवन है उसको क्या करो मॉड लगा लो और उसको x की जगह मान लेते हैं, सॉरी sin अल्फा की वैल्यू कितना है, मॉड -1/2। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टेक मॉड फॉर द गिवन वैल्यू, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम, अल्फा निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए साइन अल्फा कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जाएगा ना, मॉड इसलिए लिए ताकि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना पॉजिटिव बन जाए। आई बात समझ में। तो देखिए अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, 1/2 है ना, दैट इज 5/6 होगा, 5/6, ठीक है। आई बात समझ में। स्टेप नंबर 3 क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्या करो आप, तीसरा स्टेप में क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो। किसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। दैट इज sin x का वैल्यू -1/2 है ना, तो sin x नेगेटिव कहां पे होगा, ठीक है। एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, साइन के लिए, ठीक है। तो देखो आप, तो ये हम अल्फा निकाल लिए, तो देखो आप क्या करोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई प्लस अल्फा होगा और फोर्थ में क्या आएगा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। आएगा समझ में। हम इसका यूज करते हुए किस क्वाड्रेंट में के वैल्यू लाई कर रहा है उसका हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसके लिए देखिए, तो देखिए हमारे पास पाई/6 आ गया, तो यहाँ पाई/6 है, इसमें क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई/6 और यहाँ पाई प्लस पाई/6 और ये 2 पाई माइनस पाई/6, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए, तो sin x क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कहां पे होगा हमारा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो पाई प्लस पाई/6, दूसरा 2 पाई माइनस पाई/6। सॉल्व कर लो आप दोनों को, तो एक कितना मिल जाएगा, 7 पाई/6 आएगा और ये 11 पाई/6 ही होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई बात समझ में कैसे सॉल्व करें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल है, हमें क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। पहला sin x -√3/2 है, ठीक है। क्या है, sin x -√3/2 है। तो सॉल्यूशन देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास, जो भी गिवन है मॉड लगा लेंगे, अल्फा यूज करेंगे, ठीक है, -√3/2, ठीक है। आई बात समझ में। तो sin अल्फा कितना आ गया, यहाँ से √3/2 पॉजिटिव आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या था कि अल्फा निकालेंगे किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो √3/2 sin अल्फा कब होता है, पाई/3 होगा, ठीक है।
स्टेप नंबर 3 क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा हमारा, ये पाई बाई 3 है, ये पाई माइनस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन क्या है हमारा, निगेटिव है। साइन क्या है यहाँ पे, निगेटिव है। तो निगेटिव कहाँ पे होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बोलिए। 5 प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 6 पाई, 5 पाई बाई 3। तो ये हमारा क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये ओपन इंटरवल, ठीक। आई बात समझ में। चलिए और एग्जांपल देखते हैं कुछ। ठीक है, देखो मान लो tan x इक्वल टू माइनस रूट 3 है, ठीक है। चलो tan x इक्वल टू माइनस रूट 3, अगेन इसको निकालिए। तो देखिए पहला स्टेप नंबर 1, जो भी वैल्यू गिवन है अल्फा ले लेंगे, क्या करो आप मॉड डाल दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, tan अल्फा रूट 3, ठीक है। आई बात समझ में। तो अल्फा निकाल लेते हैं कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रूट 3 कब होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा कितना जाएगा हमारे पास, पाई बाई 3 होगा क्या, ठीक है। तो ये पाई बाई 3 आ गया, यहाँ पे हमें मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाई 3, और यहाँ मिल जाएगा हमें 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। अब ये tan माइनस रूट 3, देखिए ये निगेटिव है ना tan, तो tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। सिंप्लीफाई करो आप, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और 2 3 सॉरी 3 6 माइनस 5 पाई बाई माइनस 3, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। समझे आप लोग। चलिए नोट डाउन कीजिए, और भी एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो cos x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए अगेन स्टेप नंबर 1, cos अल्फा ले लेते हैं मॉड के साथ, माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहाँ से cos अल्फा कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। स्टेप नंबर 2, फाइव अल्फा इन सेकंड सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा 1 बाई रूट 2 cos कब होता है, 5 बाई 4 पे होता है। तो ये अल्फा की वैल्यू 5 बाई 4 आ गया, ठीक है। तो अल्फा कितना है 5 बाई 4, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो cos क्या है, नेगेटिव है ना, cos क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव cos कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक वैल्यू हमारा ये मिल जाएगा, और दूसरा वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या क्या मिल गया, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना जाएगा 3 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मान लो आप cos x इज इक्वल टू माइनस 2 है, ठीक है। क्या है, cos x इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो क्या करो आप इसको पहले साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है, माइनस 1/2, और ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे फिर भी देख लो स्टेप नंबर 1 क्या काम करेंगे हम, पहला साइन अल्फा ले लेंगे, जो भी वैल्यू है मॉड के साथ, ठीक है। यहाँ से साइन अल्फा कितना मिल जाएगा हमें 1/2। स्टेप नंबर 2 अल्फा फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास 5/6 आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए देखिए साइन नेगेटिव है ना, मतलब ये cos नेगेटिव है, तो cos और साइन वहीं पे नेगेटिव होता है, एक ही जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास पाई प्लस पाई बाई 6, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाई 6, पाई और पाई माइनस
प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक हमारा मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 6, क्या मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। और दूसरा क्या मिलेगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या है हमारा वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल है cot थीटा इज इक्वल टू -1/√3, सॉरी ये √3 लेते हैं, ठीक है। चलो ये लेते हैं -√3 लेते हैं, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू -√3 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन है मॉड ले लो, ठीक है। तो cot अल्फा कितना आ जाएगा √3, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 2, फाइंड अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो cot √3 कब होता है पाई बाई 6 तो होता है, ठीक है। तो अल्फा हमें क्या मिल गया पाई बाई 6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो cot नेगेटिव, मतलब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो cot नेगेटिव है ना, तो cot नेगेटिव कहां कहां होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो क्या क्या मिल जाएगा हमें, ये पाई माइनस पाई बाई 6 और ये 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। एक वैल्यू ये मिला और दूसरा वैल्यू हमारा ये मिला। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गया हमारा, क्या क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6 और ये 11 पाई बाई 6, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को cot को tan में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में देखिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। पहले लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट और मूल्य, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर sin थीटा 0 होगा तो थीटा के क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, तो ग्राफ से देखते हैं इसको, ठीक है। sin थीटा 0, ठीक है। तो देखिए एक तो 0 पे मिला मुझे 0, दूसरा पाई पे मिला, तीसरा 2 पाई पे, इधर आगे 3 पाई 4 पाई पे होगा, इस तरफ 0 के इस तरफ में हो। देखिए माइनस पाई पे मिलेगा 0 एंड -2 पाई पे, सेम वे से -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई चलते रहेगा, ठीक है। तो sin थीटा 0 होगा तो यहां से थीटा का क्या वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, देखो n, अब n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, i से लिखो या z से लिखो, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या है हमारा इंटीजर है, आएगा समझ में। तो ध्यान रखिएगा थीटा सॉरी sin थीटा 0 कब होगा, n पाई पे होगा, दैट इज 0 पाई 2 पाई, पाई के मल्टीपल में हमेशा क्या होगा 0 होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव के मल्टीपल में होगा, ठीक है। ये चीज इसी में देखो अगर cos थीटा लिखा हो 0, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए cos वाले का, cos 0 कहां कहां पे होता है, ठीक है। तो cos 0 हमारा क्या होगा पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 पे होगा, -3 पाई बाई 2, एंड सो चलते रहेगा, ठीक है। मतलब cos थीटा 0 होगा तो थीटा की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, थीटा क्या होगा, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल है 2n + 1 पाई बाई 2, n क्या होगा अगेन विच बिलोंग्स टू इंटीजर, z से नोट करो या फिर i से भी नोट करो, ठीक है। आई बात समझ में। इसी में इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, तो tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, तो जहां पे sin 0 बनेगा ना वहीं पे क्या बनेगा tan भी 0 बनेगा, तो अगेन थीटा क्या आ जाएगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेट ऑफ फार्मूला मिल गया, ठीक है।
साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, tan थीटा 0। साइन थीटा 0 कहां पे होगा? n पाई पे होगा, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस थीटा 0 कहां पे होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होगा। एंड tan थीटा कहां पे 0 होगा? जहां पे sin 0 बनेगा वहां पे tan 0 बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नोट डाउन कीजिए अब इसको। इसके बाद दूसरा सेट ऑफ फार्मूला लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है हमारा, नेक्स्ट सेट, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा क्या आएगा हमारे पास? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दूसरा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा क्या जाएगा हमारे पास? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके लिए भी n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan अल्फा, देन थीटा क्या आ जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। इसके लिए भी n क्या है हमारे पास? इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सेट ऑफ फार्मूला है। क्या करो आप इसको याद कर लो, याद कर लो, मतलब फिंगर और टिप पे इस फार्मूला को लेकर के आ जाओ। ठीक है, चलिए देखिए अब ये होता कैसे है ये भी हम देख लेते हैं, इसको वन बाय वन प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रूविंग है, फर्स्ट का sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? sin अल्फा। ठीक है, इसको आप इस साइड लेकर के आ जाओ, तो sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब sin c माइनस sin d का फार्मूला अप्लाई कर लो। क्या होता है sin c माइनस sin d? sin c माइनस sin d क्या होता है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2। यही है ना फार्मूला, यूज करो आप यहाँ पे। 2 cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इनटू sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाई बात समझ में? अब देखिए ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको भेज दो इधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट देखो क्या है, ऐसे नंबर ही समझ लो। ठीक है, cos और sin का क्या है? प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम? आइदर cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए cos थीटा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। किस पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। ये थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 2n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2। देखो आप माइनस 1 लिख लो या फिर इसको 2n प्लस 1 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, या तो आप माइनस ले लो या फिर प्लस ले लो, दोनों तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही आएगा। यहां से देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा क्या मिल जाएगा? इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, 2n माइनस 1 पाई माइनस अल्फा। एक सॉल्यूशन हमारा ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसको 0 से इक्वेट करोगे। sin थीटा कब 0 होता है? n पाई पे। कब होता है? तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा? n पाई। तो यहां से सिंपलीफाई करो, थीटा निकाल दो, भेज दो इसको, 2n पाई होगा। अब माइनस अल्फा ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस अल्फा। तो दो वैल्यू मिल गई थीटा की। ठीक है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। चाहो तो आप इसके जगह पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ऑड है ना, और ये इवन है। दोनों को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे n पाई है, हमें तो अलग अलग आ रहा था, इसका कंबाइंड रिजल्ट हम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या है? कंबाइंड रिजल्ट राइट किया हुआ। तो देखिए जब भी n का वैल्यू ऑड लोगे ना तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला हमारा मिल जाएगा वैल्यू। n का वैल्यू इवन लोगे ना तो प्लस वाला मिलेगा। ठीक है, तो इसी को दोनों को हम क्या करेंगे? तो थीटा इक्वल टू क्या राइट कर रहे हैं हम? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा। ये हमारा प्रूविंग हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, दूसरा भी प्रूविंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या हमारे पास? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है। ठीक है, लेकर के आप आ जाओ इधर, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। इस बार भी क्या करो आप? cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई कर लो। क्या होता है फार्मूला? cos c माइनस cos d का माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आप राइट करोगे? 2 sin थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इनटू
साइन, ये माइनस आगे लगा लो, ठीक है। अगर माइनस नहीं लगे तो अल्फा माइनस थीटा राइट करेंगे, ठीक है। माइनस ले लिए तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको माइनस 2 को उधर भेज दो, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ये 0 बनेगा या फिर ये 0 बनेगा। साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखो अगेन साइन थीटा 0 कब होगा, n पाई पे, तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई। यहां से थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। यहां से थीटा कितना दे जाएगा, 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां से थीटा 2n पाई प्लस अल्फा। अब देखो दोनों को क्या करो, कंबाइन करके राइट करो, 2n पाई दिख रहा है, प्लस माइनस लगा दो आप, तो यहां से जनरल जेड क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आएगा समझ में, समझे ना आप लोग? चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, तीसरा भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्रूविंग भी देख लेते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan अल्फा, तो लेकर क्या है आपको, आ जाओ इस साइड में tan अल्फा को, tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या करो, कन्वर्ट करो साइन कॉस में, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर के सॉल्व करो आप, ठीक है। cos थीटा इनटू cos अल्फा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे ये बचेगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, sin थीटा इनटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इनटू sin अल्फा। चलो इसको आप 0 में भेज दो, और इन दोनों को लेकर क्या ध्यान आ रहा है, ये तो sin a माइनस b का फार्मूला लिखा हुआ है, तो नोट डाउन कर लो ना, इसको राइट करो ना, sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब अगेन sin थीटा 0 कब होता है, n पाई पे ना, तो थीटा माइनस अल्फा कब होगा, n पाई। अल्फा को भेजो उधर, n पाई प्लस अल्फा, हेंस प्रूव, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग तीनों ये वाला फार्मूला प्रूव कर ली, ठीक है। अब तीसरा थर्ड सेट ऑफ फार्मूला हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट थर्ड सेट ऑफ हमारा फार्मूला है, इफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इस बार इन तीनों के लिए हमें एक कॉमन रिजल्ट है, सबके लिए एक ही फार्मूला है। क्या है हमारा थीटा का वैल्यू, n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। क्या करो आप इसको भी याद कर लो, ठीक है। अब देखिए हमने सिर्फ sin cos tan का ही फार्मूला लिखा है, ठीक है। बाकी रेशियो का हम राइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी रेशियो गिवन है ना, तो उसको हम sin cos में कन्वर्ट करके हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग प्रूविंग देख लेते हैं 1 बाय 1, क्या होगा प्रूविंग। देखिए पहला है प्रूविंग में, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो देखो इन दोनों को क्या करो आप, cos में कन्वर्ट कर लो। कौन सा वाले cos में, 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना, है नहीं हमारा फार्मूला। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा क्या राइट करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा होगा। चलिए तो राइट कीजिए दोनों में, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारा ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो अभी हमारा दूसरा सेट ऑफ फार्मूला में क्या था, cos 2 थीटा, सॉरी इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या था हमारे पास, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही था ना हमारा। देखो आप क्या होगा हमारे पास, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा कितना हमारे पास, 2 अल्फा है, तो देखो 2 कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नोट डाउन करो अब इसको, फिर दूसरा सेट देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अगेन देखो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लो, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप कैंसिल आउट करोगे, फिर कॉमन लेकर के जो भी आएगा कॉमन कैंसिल आउट कर लो, तो यही हमें मिला है, ठीक है। अब ये वाला तीसरा वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड देखो आप,
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो देखो आप क्या करो, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो। क्या करो आप, कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करो यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो ये तो 1 डिनोमिनेटर का 1 है ना, तो 1 ऐड कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऐसा क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, क्या करो आप, रेसिप्रोकल ले लो। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दोनों साइड। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। इन दोनों में से क्या करो, यहां से माइनस कॉमन निकालो और यहां से भी माइनस कॉमन निकालो। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आई बस समझ में, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, अब ये क्या बन गया हमें, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का ही तो फार्मूला है, ये cos 2 अल्फा का। ठीक है, अरे समझ में आएगा बात। तो अब जरा देखो, फिर से तो वही बन गया साइन वाले में आ रहा था, जो cos वाले में आ रहा था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, चलो इसको भी देख लो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 2 थीटा इक्वल टू cos अल्फा, मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फार्मूला लगा दो। 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 कॉमन कट कर दो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, समझ गए हम लोग। आई बस समझ में ना कैसे हो रहा है सारे फार्मूला, 1 बाय 1 हम लोग पहला भी देखे, दूसरा भी देखे, तीसरा भी देखे। अब तीनों फार्मूला को क्या करो, याद कर लो। ठीक है, अब इससे जनरल सॉल्यूशन से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए अब इसको। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है sin x इक्वल टू -√3/2 है। ठीक है, दूसरा है sec x इक्वल टू -√2, थर्ड वन इज tan x इक्वल टू -1, फोर्थ वन इज इक्वल टू sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सॉल्व करने से पहले एक नोट है, नोट कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो। टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने से लिए क्या स्टेप है हमारा, पहला स्टेप है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 यूज द फार्मूला। ठीक है, यूज द फार्मूला, जो भी फार्मूला हमने गिवन किया मतलब हमने सीखा है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट sin x इक्वल टू क्या है -√3/2। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या बोले थे, sin अल्फा लेकर के, sin अल्फा क्या राइट करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है मॉड लगा दो। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो मॉड लगाएंगे तो sin अल्फा कितना आ जाएगा, √3/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा निकाल दो, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, तो कब होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3। आइडेंटिफाई करो, साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। समझ रहे ना बात को। चलिए देखिए, तो यहां से हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला, क्या मिला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला एक तो ये मिल जाएगा पाई प्लस π/3 दैट इज 4π/3। ठीक है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 3 6 माइनस π1 दैट इज 5π/3, दो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही मिलता है, 0 से 2π में। तो हम इस वाले फार्मूला को यूज कर लेते हैं, किसी एक को। ठीक है, हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मैं राइट करूँ। ठीक है, तो sin x इक्वल टू, अब क्या राइट करें आप, इस -√3/2 के प्लेस पे क्या राइट करोगे, sin 4π/3। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या था फार्मूला, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा क्या था n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n इनटू अल्फा, यही था ना। तो अल्फा हमारा कितना है 4π/3 और थीटा क्या है x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्या है हमारा, sec x इक्वल टू -√2। ठीक है, अब sec x का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो इसको क्या करो आप cos में कन्वर्ट कर, सॉरी cos में कन्वर्ट कर लो। तो 1/cos इज इक्वल टू -√2, दैट इज cos x कितना आ जाएगा, -1/√2। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अगेन वही cos अल्फा इज इक्वल टू mod -1/√2 कितना आ जाएगा, 1/√2। तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, 1/√2, π/4 होगा ना। सेकंड में कितना आ जाएगा, π - π/4। थर्ड में कितना आ जाएगा, π + π/4। थर्ड फोर्थ में 2π - π/4। ठीक है, अल्फा हमने ले लिया π/4। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बोलो। देखो cos क्या है हमारे पास, नेगेटिव हो रहा है ना, तो cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम ये वाला वैल्यू राइट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3π/4 होगा। और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5π/4। जो फर्स्ट वैल्यू आ रहा है अब इसको यूज कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो sec कितना आ जाएगा हमारे पास, cos x इक्वल टू कितना राइट करेंगे इसके प्लेस में, cos 3π/4। ठीक है, cos 3π/4। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा क्या था, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो x कितना आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस 3/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, ओके, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास tan x इक्वल टू -1। क्या है, tan x इज इक्वल टू -1। अगेन स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करो, tan अल्फा ले लेते हैं mod 1 के साथ। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, कितना आ जाएगा, π/4। 8π/4 मिला और एक π/4 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या मिल जाएगा, π + π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/4। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, tan x निगेटिव है। तो tan x निगेटिव कहाँ होता है, पहला सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या मिल जाएगा, एक 3π/4 मिलेगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, 7π/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वैल्यू अब क्या मिलेगा हमारे पास, स्टेप नंबर 2। ठीक है, tan x इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे हम, tan 3π/4 1 की प्लेस में। ठीक है, 3π/4। तो अब देखो tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो अल्फा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा क्या हो रहा था, nπ प्लस अल्फा। तो x क्या आ जाएगा हमें, nπ प्लस 3/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझे ना आप लोग कैसे हो रहा है। चलिए ठीक है, लास्ट हमारा फोर्थ है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए फोर्थ नंबर है हमारा, क्या है फोर्थ में, sin² x इज इक्वल टू 1/4। तो जब भी स्क्वायर वाला टर्म हो ना, तो वहां पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, जरा देखो sin² x को 1/4 को लिख सकते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर। और 1/2 साइन में कब होता है, कब होता है, π/6 तो होता है ना। तो देखिए राइट कर सकते हैं हम sin² π/6। अब फार्मूला अप्लाई करो, कौन सा फार्मूला, sin² थीटा इज इक्वल टू sin² अल्फा। तो थीटा क्या था, nπ प्लस माइनस अल्फा, यही था ना फार्मूला। चलो पुट कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, nπ प्लस माइनस π/6 पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आई बात समझ में। ये होगा जनरल सॉल्यूशन, ये है हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग कैसे हो रहा है। चलिए नोट डाउन कीजिए, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फाइंड जनरल सॉल्यूशन
एग्जांपल नंबर 2 में √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। नंबर 2 है tan 3 2 थीटा इज इक्वल टू -1। और एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 1 बाय 1 करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, √3 sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां से sec थीटा पहले निकाल लेते हैं, sec 2 थीटा 2/√3। अब sec के लिए तो हमारे पास वैल्यू फार्मूला है नहीं, तो क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैन बी राइट cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अब देखो cos तो पॉजिटिव है, अब डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू राइट करना सीखो। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखो cos पॉजिटिव है ना, तो cos पॉजिटिव हमें कहां मिलता है, पहला क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या मिल जाएगा, ये अल्फा, दैट इज मतलब √3/2 कितना हो जाएगा, π/6 पे होगा, तो π/6। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2π - π/6। ठीक है, आई बात समझ में, पॉजिटिव है ना, तो हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं cos के साथ। cos 2 थीटा कैन बी राइट cos π/6। अब अप्लाई कर दो फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा क्या था 2nπ प्लस माइनस अल्फा, तो 2 थीटा कितना लिखेंगे, 2nπ प्लस माइनस π/6। 2 से डिवाइड कर दो उधर में, 2nπ/2 प्लस माइनस π/, इन दोनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट, थीटा कितना आ जाएगा हमारा nπ प्लस माइनस π/12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन। नंबर 2 है tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, पहले देखो tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कहां पे होता है, तो tan नेगेटिव हमारा पहले दूसरा क्वाड्रेंट में होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो tan नेगेटिव है -1 है, तो 1 पहले दोनों की tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लो π/4। ठीक, आई बात समझ में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो वही लगाओ ना, π - π/4। थर्ड में अगर पहुंचना है तो π प्लस π/4, फोर्थ में अगर पहुंचना है तो 2π - π/4। ठीक है, तो हमें ये वाला वैल्यू यूज कर लेते हैं, फर्स्ट नेगेटिव वाला वैल्यू, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला, दूसरा हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला वैल्यू यूज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज tan 3π/4। अब फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस 3π/4 होगा। अब यहां से निकालो, थीटा कितना आ जाएगा, nπ/3 प्लस 3π/ कितना आ जाएगा, ये 12 होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये 3 4 जा, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई, nπ/3 प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक सॉल्यूशन हमारा ये मिल गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो इसी को थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में राइट कर सकते हैं इस वैल्यू के लिए। ठीक है, ऐसे समझो, इसी का अल्टरनेटिव में देखो दूसरा आंसर भी आ सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन के साथ भी आ सकते हैं। कैसे करना, देखो हमारे पास क्या है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है, -1 है। ठीक है, तो हम पहले माइनस को भूल जाते हैं, 1 को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, देखना जरा आप लोग, tan राइट tan π माइनस tan π/4 देख सकते हैं ना। अब देखो हमें मालूम है ना, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो क्या कर, हम इस माइनस को अंदर लेकर के चले जाते हैं, तो कैन बी राइट tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan -π/4 देख सकते हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। चलिए देखिए, आप फार्मूला अप्लाई कर दो tan थीटा वाला, तो यहां से 3 थीटा कितना लिखेंगे, nπ। ठीक है, प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना हमारे पास -π/4 है, कितना है हमारे पास -π/4, तो यहां से 3 थीटा कितना, सॉरी थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको भेज दो आप उधर, nπ/3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 4 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वी n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दूसरा आंसर हमारा ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हो रहा, हमने क्या किया, tan 3 थीटा था ना -1, तो 1 को tan π/4 राइट किया। ठीक है, और ये माइनस को क्या कर दिया, अंदर लेकर के चले एंगल में, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। अब फार्मूला अप्लाई कर दी तो हमारा ये दूसरा रिजल्ट भी आ गया, तो या तो ये भी हो सकता है, हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, तीसरा वाला करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, 7 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है।
और जिसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो क्या करो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो, आइदर cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते साइन में, साइन स्क्वायर में, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को cos में कर देते। तो हम cos को कर देते साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन कर लो, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब इस 7 को उधर भेज देते हैं और इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्या हमारे पास -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा कितना, 4 माइनस 7 -3 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 3/4, ठीक है। और 3/4 को राइट कर सकते हैं क्या हम, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब √3/2 साइन कौन सा एंगल पे होता है, π/3 पे होता है, साइन π/3 पे। तो राइट कर लो आप लोग साइन स्क्वायर π/3। अब फार्मूला अप्लाई करो, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/3। भैया n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।